हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम जॉयस्टिक मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। जॉयस्टिक मॉड्यूल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है, इसका पिन आउट ये किस तरह से काम करता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉयस्टिक मॉड्यूल क्या होता है। बेसिकली जॉयस्टिक मॉड्यूल दो पोटेंशियोमीटर का कॉम्बिनेशन है और इसका यूज़ मोटर्स और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जॉयस्टिक मॉड्यूल में एक पोटेंशियोमीटर एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट को सेंस करता है और इसी तरह से दूसरा पोटेंशियोमीटर वाई डायरेक्शन की मूवमेंट को सेंस करता है। जॉयस्टिक मॉड्यूल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। जॉयस्टिक मॉड्यूल इंटरनली एक्स और वाई डायरेक्शन में ठीक इसी तरह से मूव होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जॉयस्टिक मॉड्यूल का पिन आउट किस तरह से रहता है। जॉयस्टिक मॉड्यूल में सबसे पहले ग्राउंड पिन रहती है। इसके बाद में जॉयस्टिक मॉड्यूल में पावर सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट की पिन रहती है और इसके बाद में जॉयस्टिक मॉड्यूल में VX और VY पिन रहती है। VX पिन से X डायरेक्शन का आउटपुट मिलता है और VY पिन से Y डायरेक्शन का आउटपुट मिलता है। और इस जॉयस्टिक मॉड्यूल में एक स्विच लगा हुआ रहता है और इस स्विच का आउटपुट हमें SW पिन से मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जॉयस्टिक मॉड्यूल किस तरह से काम करता है। जब जॉयस्टिक मॉड्यूल आइडियल कंडीशन में रहता है तब इसके X और Y आउटपुट की वैल्यू 511 रहती है और जब जॉयस्टिक को पॉजिटिव Y डायरेक्शन में मूव किया जाता है तब इसके Y पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 1023 हो जाती है और जब इसे नेगेटिव Y डायरेक्शन में मूव किया जाता है तब इसके Y पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 0 हो जाती है और इन दोनों कंडीशन में इसके X आउटपुट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक इसी तरह से जब जॉयस्टिक को पॉजिटिव X डायरेक्शन में मूव किया जाता है तब इसके X आउटपुट की वैल्यू 1023 हो जाती है और जब इसे निगेटिव X डायरेक्शन में मूव किया जाता है तब इसके X आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाती है और इन दोनों कंडीशन में इसके Y आउटपुट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद में हम आर्डुइनो के साथ में जॉयस्टिक मॉड्यूल को इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्डुइनो लूँगा, इसके बाद में मैं जॉयस्टिक मॉड्यूल लूँगा और फिर इसके बाद में मैं जॉयस्टिक मॉड्यूल की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूँगा। इसके बाद में मैं जॉयस्टिक मॉड्यूल की 5 वोल्ट की पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद जॉयस्टिक मॉड्यूल की VX पिन को आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद में जॉयस्टिक मॉड्यूल की VY पिन को आर्डुइनो की एनालॉग पिन A1 से कनेक्ट करूँगा। हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें जॉयस्टिक मॉड्यूल के लिए आर्डुइनो को प्रोग्राम करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले आर्डुइनो IDE ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले X पिन को A0 से और Y पिन को A1 से डिफाइन करूँगा। इसके बाद में मैं वॉइड सेटअप के अंदर X पिन और Y पिन को इनपुट डिक्लेयर करूँगा और इसके बाद मैं सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए serial.begin फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं वॉइड लूप के अंदर लिखूँगा serial.print x वैल्यू इक्वल टू और इसके बाद में मैं serial.print फंक्शन के अंदर एनालॉग रीड x पिन लिखूँगा। इससे ये होगा कि एनालॉग पिन A0 पर जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट प्रिंट होगा और ये इनपुट X पोटेंशियोमीटर का रहेगा। इसके बाद में मैं serial.print फंक्शन के अंदर लिखूंगा y वैल्यू इक्वल टू और इसके बाद में serial.print फंक्शन के अंदर एनालॉग रीड y पिन लिखूंगा। इससे ये होगा कि एनालॉग पिन A1 पर जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट प्रिंट हो जाएगा और ये एनालॉग वैल्यू y डायरेक्शन की एनालॉग वैल्यू रहेगी। और इसके बाद मैं डिले फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम में 10 मिलीसेकेंड का डिले लगा दूंगा। अब मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब जॉयस्टिक मॉड्यूल को X और Y डायरेक्शन में मूव करता हूँ तब सीरियल मॉनिटर पर X और Y पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आर्डुइनो के साथ में जॉयस्टिक मॉड्यूल को इंटरफेस कर सकते हैं। अगर आप आर्डुइनो के बेसिक्स और इसकी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।